हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है HICS हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज पे। पिछली क्लास में आप लोगों ने जैसे कि हरियाणा का ज्योग्राफिकल रीजन का डिवीजन पढ़ा था कि हरियाणा की जो ज्योग्राफी है उसे 6 पार्ट्स में तोड़ा गया है। जो जियोलॉजिस्ट थे बहुत बड़े जिन्होंने हरियाणा की ज्योग्राफी को 8 भागों में तोड़ा है, तो उसमें से 6 मेजर हैं और 2 कंपोनेंट जो है वो कम है। तो 8 मेजर कंपोनेंट को जो डॉक्टर जसबीर सिंह ने तोड़ा था उसको हम आज डिटेल में स्टडी करेंगे, साथ ही साथ आज रिवर्स को भी स्टार्ट करेंगे। तो हरियाणा की जो जलवायु क्लाइमेट रीजन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं और धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप आई होप सो आप सभी के पास मैप रहा होगा और इस चीज को स्टार्ट करते हैं। हरियाणा की कहाँ पर जो हरियाणा के अपने पास इस टाइम 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, किस क्षेत्र में किस तरीके की जलवायु यानी क्लाइमेट रीजन पाया जाता है और वहाँ की जो मृदा यानी मिट्टी है वो कैसी है, और कृषि से रिलेटेड इसको आपने रिलेट करके कंबाइन कैसे पढ़ना है। बिकॉज आपको प्रीलिम्स में MCQ बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा और मेंस में लिखने वाला मिलेगा। तो हमें MCQ के हिसाब से नॉलेज रखनी है कि आपको वन लाइनर टच रहे, वर्ड टू वर्ड पता रहे। और मेंस में जब आंसर लिखना हो तो हमें उसे इकोनॉमी से रिलेट करके भी लिखना होगा और ज्योग्राफी से रिलेट करके भी लिखना होगा, ताकि एग्रीकल्चर और इकोनॉमी दोनों की बात आ जाए। तो क्लाइमेट की अगर हम बात करते हैं, जलवायु की बात करते हैं, तो हरियाणा की जो जलवायु है क्लाइमेट रीजन है उसे 4 मेजर पोर्शन में अंदर डिवाइड कर रहा है। इससे आएगा ना वो मिटाने वाला? अच्छा, ओके, टच पे आ रहा है। ठीक है, ओके। तो हरियाणा का अगर आप मैप देखें तो लास्ट टाइम मैंने आपको हल्का सा हिंट दिया था कि ये सारा ऊपर वाला जो रीजन है, अंबाला का और पंचकुला और यमुना का, ये सारा का सारा यहाँ पर मैक्सिमम रेनफॉल होता है, क्योंकि ये सारा जो रीजन है शिवालिक रेंज है। शिवालिक यानी जो लोअर हिमालय की जो पहाड़ियां हैं वो सारा रेंज यहाँ पर है। और अगर मैं इसका हरियाणा का आपका ये वेस्ट पॉइंट है, ये साउथ पॉइंट है और ये ईस्ट पॉइंट है। तो अगर मैं हरियाणा के वेस्ट पॉइंट से जाते हुए सर्दर्न पॉइंट पे जाता हूँ, दक्षिणी भाग पर जाता हूँ, तो दक्षिण पश्चिमी हरियाणा के अंदर और हरियाणा के साउथ ईस्ट पोर्शन यानी दक्षिण पूर्वी पूर्वी हरियाणा के अंदर ज्यादातर आप मैदान जो देख रहे हैं वो सारे रेतीले मैदान हैं। क्योंकि ये जो लैंड बाउंड्री है किसके साथ टच होती है? राजस्थान के साथ। और राजस्थान में जो जलवायु है वो थोड़ी सी शुष्क है यानी अराइड है। मिट तो वहां पर ये सारा जो रेंज है अपने हरियाणा का ये ड्राई रेंज है। हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, भी डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पर आपकी जो मेन नदी बहती है ये घग्गर नदी बहती है। तो इसके आसपास का सारा जो मैदान पाएगा वो अपना मैदानी क्षेत्र पाएगा, जहाँ पे जलोढ़ के मैदान पड़ेंगे जिसको यहाँ पर नीली कहते हैं। और इधर एक आपकी नदी बहती है, ये एक नेचुरल तरीके से बनाएगा डिवीजन है जो कि आपकी नेचर ने बना रखी है। ये यमुना नदी बहती है जो कि हरियाणा को और उत्तर प्रदेश को सेपरेट करती है। इस मैदानी इलाके के आसपास जितना भी ये सारा मैदान है, ये डॉटेड शेप में, ये सारा का सारा ये यमुना नदी के द्वारा बनाया गया जलोढ़ का मैदान है, एलुवियल सॉइल है। और इसको स्पेशल नाम देते हैं वो लोग बेट। ये सारा जो मैदानी क्षेत्र है ये बेट के नाम से जाना जाता है। और हरियाणा में इस पोर्शन को ना, है तो ये जलोढ़ के मैदान, लेकिन रीजनल लैंग्वेज में इनको अलग अलग नाम दे देते हैं। तो इसको वो कभी कभार नीली भी कहते हैं, नीली मैदान भी कहते हैं, ठीक है। और ये बीच का जितना सारा रेंज है आपका, कलरफुल मार्कर अलग ले लो थोड़ा सा, तो ये जो बीच का सारा इलाका है ये वाला पोर्शन, ये सारा आपका मैदानी इलाका है मेन। तो जो मेन खेती बाड़ी होती है वो यहाँ ज्यादा होती है और इस पोर्शन में होती है जो मैदानी क्षेत्र है यानी नदी के नियर बाय का है। ये सारा जो मैदान है ये जलोढ़ के मैदान है, एलुवियल सॉइल है। तो हरियाणा की मिट्टी में अपने लास्ट टाइम देखा दोनों तरीके के मैदान बनते हैं। एलुवियल सॉइल दो तरीके के मैदान बनाती है, दो तरीके के प्लेन बनाती है। भांगर के मैदान भी बनाती है और खादर के भी बनाती है। हमारी हरियाणा में इकलौता एक ऐसा पोर्शन है यहाँ पर आपको भांगर के मैदान भी मिलेंगे और खादर के भी मिलेंगे। ये सारा जो रीजन है यमुना के इस पोर्शन के अंदर ये सारे खादर के मैदान है, न्यू एलुवियल सॉइल। और जितना भी घग्गर नदी के आसपास का क्षेत्र है, क्योंकि घग्गर नदी जो है बरसाती वाली नदी है, कभी बहती है कभी नहीं बहती है। पूरे हरियाणा में सिर्फ इकलौती ये नदी है यमुना नदी जो पूरे 12 साल, 12 के 12 महीने बहती है। यहाँ पर कुछ रेंज में आपको जो घग्गर नदी के आसपास का ये क्षेत्र है, माना जाता है पहले यहाँ पर कुछ नदियां थी जो बहती थी, अब नहीं है। तो इसके आसपास का सिर्फ ये कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां पर आपको भांगर के मैदान मिलेंगे यानी ओल्ड एलुवियल सॉइल मिलेगी। इस डिवीजन को हमने पढ़ना है और स्टार्ट करना है। इसे रेज कर देता हूँ एंड देन इस चीज को स्टार्ट करके पढ़ते हैं आप तसल्ली से। तो अपने नोट्स भी बनाते रहना साथ के साथ, हल्का सा आइडिया दिया। अभी ना डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो
अगर क्लाइमेट रीजन को स्टार्ट करते हैं तो क्लाइमेट के बारे में एक पर्सन है जिन्होंने हरियाणा के बारे में एक स्टेटमेंट दी, कर्नल एम एल भार्गव। उनके अनुसार यानी उनके अकॉर्डिंग क्या था, हरियाणा का जो दक्षिणी भाग है ना उसको समुद्र छूता था, उनका ये मानना था। उन्होंने एक हिस्ट्री में ये लिख के दिया अपनी किताब में, द क्लाइमेट टू द ओरिजिन ऑफ हरियाणा। उस बुक के अंदर, इस बुक का भी नाम ध्यान रखना क्योंकि वन पॉइंट में आ जाती है, द क्लाइमेट ऑफ हरियाणा। उसके अंदर उन्होंने कर्नल के एल भार्गव, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, इन्होंने एक चीज लिखी। उनका ये मानना था कि हरियाणा का जो ये दक्षिणी भाग है, जब टेक्टोनिक प्लेट्स हुआ करती थी, इस भाग को समुद्र छूता था, यानी यहाँ पर समुद्र की जो बेल्ट थी वो टच करती थी। उनका ये मानना था जब टेक्टोनिक प्लेट्स थे, यानी जब हरियाणा, अब इंडिया का जब सेपरेशन हो रहा था, बन रहा था, जब इंडिया पूरी फॉर्मेशन में नहीं आया था, प्लेट सिस्टम में था, आइकॉनिक प्लेट में था, तो उनका ये मानना था कि यहाँ पर जो दक्षिणी भाग है उसको समुद्र की सीमा छूती थी। अगर समुद्र की सीमा छूती थी तो इस हिसाब से आज का जो टूटा हुआ पाकिस्तान और गुजरात का जो रीजन है यानी हरियाणा, वहां तक फैला हुआ था उस प्लेट के टूटने के टाइम तक। और जितनी भी आप देखते हैं समुद्र के नियर बाय जो रीजन होता है ओशन के आसपास का, ना तो वहां ज्यादा गर्मी होती है ना वहां ज्यादा सर्दी होती है। अराइड रीजन होता है थोड़ा सा, यानी शुष्क होता है। वहां पर हमेशा आपको क्या कहते हैं, वायु के अंदर यानी आपकी जो एयर होती है उसके अंदर आपको हमेशा डेंसिटी हाई पाएगी। कपड़े बहुत जल्दी सूखते नहीं है वहां पर। जो वाटर क्वांटिटी लेवल होता है एयर के अंदर वो हमेशा अराइड रहता है, जो वहाँ की हवा होती है वो ड्राई सी ही रहती है। तो इसके अनुसार उन्होंने कहा कि यहाँ का इस वजह से ये रीजन है कि जो राजस्थान का मैक्सिमम एरिया वो सारा रेगिस्तानी है, और आज जब वो सेपरेट हो गया, टेक्टोनिक प्लेट हट गई है, तो ये रीजन तो राजस्थान में चला गया। तो हरियाणा का जो ये नीचे वाला पोर्शन है, इसी वजह से यहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है जो कि लाइट ब्राउन कलर की होती है। तो जो हमारी मिट्टी है, आपको मैं इसमें बताऊंगा, तीनों तरीके के रंग लिखने होंगे, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन और डीप ब्राउन। तो जो बीच के मैदान है ये डार्क ब्राउन मिट्टी है, ये भांगर के जो मैदान है ये लाइट ब्राउन है, और ये बिल्कुल लाइट कलर है जो रेतीली मिट्टी है, सबसे हल्की होती है। तो रेतीली मिट्टी को हरियाणा में एक अलग नाम से भी जाना जाता है, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या लिखते हैं। ये पिछली बार एमसीक्यू में पूछ लिया गया था, प्रीलिम्स के हिसाब से वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको हिस्टोरिकल रीजन में लिखना हो कि जैसे सपोज मेंस में आपसे बाई चांस पूछ लिया जाए कि हरियाणा का जो दक्षिण पश्चिमी भाग है उसको मद्देनजर रखते हुए लिख बताइए कि वहाँ रेतीली मिट्टी का रीजन क्या था, तो हमें अपने पॉइंट्स में मेंशन करना पड़ सकता है। अगर हम इस नाम के साथ लिख देते हैं कि कर्नल एम एल भार्गव की स्टेटमेंट के अनुसार इस चीज की शुरुआत ऐसे ऐसे हुई थी, तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे स्टार्ट करा जाएगा आंसर को, और प्रीलिम्स के हिसाब से इस पर्सन का नाम इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कॉम्बिनेशन करी डॉक्टर ब्लामेदिन कोपेन के साथ, ये ब्रिटिश कालीन टाइम पीरियड का है, 1813 के आसपास की ईस्वी की ये घटना है। तो उन्होंने जो है ब्लामेदिन कोपेन के साथ जब करा, तो हरियाणा को, जो हरियाणा का क्लाइमेट है उसको चार मेजर पॉइंट्स में तोड़ा। चार मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको इसके अंदर नजर आ रहे हैं, इसका नाम लिख लिया ना, इंपॉर्टेंट है, तो मैं साथ के साथ बता भी रहा हूँ आपको। तो जो चार मेजर पोर्शन है, आपको जो प्लस वाला निशान दिखाई दे रहा है, ये वाला रेंज सारा का सारा, ये हो गया आर्द्र उपोषण, यानी वो रेंज जो कि सारी की सारी पथरीली मिट्टी वाली है, यानी शिवालिक रेंज। इसे इंग्लिश में अगर मैं आपको लिखूं तो होगी शिवालिक रेंज। आर्द्र का मतलब हो गया अराइड, और उपोषण का मतलब हो गया जहां पर आपको वन क्षेत्र भी मिलेगा, यानी आपको वहां पे फॉरेस्ट की डेंसिटी मिलेगी। उसके बाद आर्द्र शुष्क, आर्द्र का मतलब हो गया अराइड। अराइड मतलब, अराइड मीनिंग समझते हो क्या होता है? जलवायु के अंदर, वायु के अंदर, देखो जैसे अगर ये एयर है, एयर के अंदर दो पार्टिकल्स बने हुए हैं, एक तो गैस होंगे सारी की सारी, ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, मीथेन होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरा जो कि पार्टिकल होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, इसलिए जो एयर है उसे एरोसोल बोला जाता है, यानी पानी का और गैस का मिश्रण होती है। तो अगर कहीं पर गैस की क्वांटिटी इतनी है और वाटर की क्वांटिटी इतनी है, तो वो पोर्शन कहलाता है, यानी गैस ज्यादा है लिक्विड की मात्रा कम है, वो अराइड रीजन कहलाता है। दोनों की अगर बराबर हो जाती है, 50-50 हो जाती है, तो इसके अंदर हवा भी इक्विवेलेंट है और पानी भी इक्विवेलेंट है, तो ये हवा थोड़ी सी हैवी होती है। वो रीजन होता है सारा आपका नीचे वाला पोर्शन, जो घाट के नियर बाय होते हैं ना, आपकी समुद्र के नियर बाय वाला रीजन, वो पोर्शन होता है। और अगर इसके अंदर पानी की क्वांटिटी ज्यादा हो जाए और वाटर की गैस की क्वांटिटी कम हो जाए, यानी जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो इंक्रीज हो जाए, तो ये होता है सर्दी में। तो ऊपर वाले जितने भी एयर है, ये सारा रीजन जो शिवालिक के आसपास का है, तो यहाँ सारी कैसी होती है, बर्फ वगैरह होती है ना, ठंडी हवाएं होती है, वो सारा रेंज है। तो ये पोर्शन ऐसे होता है। तो यहाँ पे जो एराइड वर्ड लिखा हुआ है, एराइड वर्ड का मीनिंग ये है यहाँ पर कि जो मिट्टी है वो 70 और 30 रेशियो वाली, जो एयर है वो 70-30 रेशियो वाली है।
आर्द्र और शुष्क लिखा हुआ है। आर्द्र मतलब होगा अराइड भी है और शुष्क यानी ड्राई भी है। तो अब यहाँ पर जो है एयर के अंदर वाटर की जो क्वांटिटी है और कम हो गई। तो ये जो रेंज है आपको सारा डॉटेड नजर आ रहा है, ये यानी ये सारा का सारा जो है गर्म इलाका है इस पोर्शन में, इतने सेगमेंट में ये सारा। इसके बाद है उपोष्ण स्टेपी वाले मैदान है, यानी फॉरेस्ट रेंज है। तो हरियाणा के अंदर अगर एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा कहीं पर होता है तो इसी रेंज में होता है। ये सारी की सारी जो मिट्टी है हरियाणा के अंदर ये एग्रीकल्चर बेस है। हरियाणा की 70% एग्रीकल्चर जो है इसी वजह से है। तो ये मिट्टी जो है ये एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली आपके जो क्लाइमेट रेंज में देखा गया है, स्टेपी के मैदान है, यानी जहां पर फॉरेस्ट रेंज ज्यादा पाई जाती है। उपोषण हो गया, और इसको बेसिकली आप कह सकते हो क्लाइमेट रीजन के हिसाब से वो रेंज हो गई जहां पर जलोढ़ के मैदान यानी एलुवियल सॉइल है, ये सारे खादर वाले मैदान है। तो आपका हरियाणा के अंदर जितना भी जींद और फतेहाबाद ये आपका सोनीपत, पानीपत, करनाल का जो ये रीजन है, यही सारा इलाका है जो सबसे उपजाऊ भूमि में है। एंड देन एंड में जो क्रॉस वाला है वो महाद्वीपीय है, यानी उस टाइम की मिट्टी जो कि महाद्वीपीय यानी उसके इनके अकॉर्डिंग किसको टच करती थी, ओशन को टच करती थी। ये सारा रेंज आपका ये वाला हो गया। अच्छा, कभी समुद्र वगैरह गए हो देखने के लिए? समुद्र के किनारे जो मिट्टी होती है आपने देखी कैसी होती है? दलदली टाइप की होती है, और अगर वो ड्राई हो जाती है तो कैसी होती है? सूखी होती है ना, रेत के टाइप की। तो ये रीजन यही है इसका। तो ये हर राजस्थान का जो ये, तो ये पूरा रेंज जो है राजस्थान का, ये तो पूरा डेजर्ट है। लेकिन जो ये है ना, ना तो ये पूरे डेजर्ट में है, ना ये पूरा का पूरा ड्राई में है, उसके सेमी का बीच का है, इसलिए ये इस पार्ट को महाद्वीपीय टाइप की मिट्टी कहते हैं। तो ब्लामिदिन ने और एमएल भार्गव ने इस पोर्शन को इस तरीके से डिवाइड करा। तो अगर आप देखें हरियाणा के अंदर एग्रीकल्चर के बिहाफ पर जो सबसे ज्यादा पाए जाने वाली मिट्टी है वो उपोषण स्टेपी है, एग्रीकल्चर के लिए ये यूज होती है। और 70% हरियाणा का जो एग्रीकल्चर पार्ट है वो इतने में ही है। इसके अंदर कुछ पोर्शन जो है आपकी घग्गर नदी का भी कवर होता है, और कुछ पोर्शन आपका ये यहाँ पर यमुना नदी के द्वारा जो बनाए गए मैदान है। यहाँ पर न्यू एलुवियल सॉइल है, और यहाँ पर ओल्ड और न्यू दोनों टाइप की सॉइल है। ठीक है। एंड देन तो ये 4 मेजर पोर्शन हो गए। अब इनके बारे में थोड़ा सा डीप से देखो क्या है। तो हरियाणा जो अपना है इस पार्ट के अंदर, हाँ ये रहा। तो इस सेगमेंट में एक चीज देख रहे हो, हरियाणा के अंदर जो मैदानी क्षेत्र है वो बीच में है, प्लेन जो एरिया है वो बीच में है, और पहाड़ी और पठारी जो क्षेत्र है वो 2 पॉइंट में है, या तो पूरे नॉर्थ में है एक्सट्रीम, और या फिर पूरे साउथ में है बिल्कुल डाउन पे। यहाँ सारी आपकी अरावली हिल्स हैं, इरोडेड माउंटेन्स हैं, यानी गिरिपाद क्षेत्र है। अरावली हिल्स हुआ करती थी, उसके छिचले हुए यानी कटे हुए पीस बचे हैं। और ऊपर का जो 3 है स्टेट, जो आपके 3 ये जिले हैं, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, ये पोर्शन जो है आपकी शिवालिक रेंज के अंदर आता है। डन। अब इसके बाद हम देखें कि एचआर से समुद्र दूर होने के कारण राज्य की जो जलवायु है वो उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु। उपोष्ण कटिबंधीय का मतलब है कि ये नॉर्दर्न एरिया में आता है, गर्मियों के टाइम में गर्मी दबा के पड़ती है और सर्दी के टाइम में सर्दी दबा के पड़ती है। तो उपोष्ण कटिबंधीय वो हो गया अराइड, और एक तरीके से शुष्क का मतलब हो गया ड्राई, जो महाद्वीप के नियर बाय होती है। तो ड्राई और अराइड दोनों है हमारे पास। गर्मियों में इतनी गर्मी पड़ती है, लू चलती है तो ड्राई हो जाती है। सर्दियों में जब यहाँ से विंड वेव्स आती है, जिन्हें जेट वेव्स कहते हो आप, जिन्हें हिमालय रोकता है, तो उस टाइम पे यहाँ पर सबसे ज्यादा शीत लहर दौड़ती है, उस टाइम पे बिल्कुल अराइड हो जाती है, कि पानी की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है और जो हवा होती है वो हल्की हो जाती है। तो अच्छा, इस रेंज में अगर देखा जाए इस हिसाब से जब आपने इसको डिवाइड करा है, तो सबसे ज्यादा जो रेनफॉल होता है वो हरियाणा के अंदर कहाँ पर होगा? सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ पर होता होगा हरियाणा में इस हिसाब से? क्योंकि रेनफॉल के लिए हमें क्या चाहिए होगा, जहाँ पर पानी ज्यादा हो एयर के अंदर, वही होगा। अभी मैंने आपको एयर और वाटर की क्वांटिटी का मीनिंग समझाया, एरोसोल कैसे होता है। तो आपको हरियाणा के इस रेंज के अंदर, इस मैप के अंदर आपके हिसाब से सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती होगी? कहाँ पर ऐसी जलवायु है जहाँ पर? पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में। तो जो रेंज आपकी शिवालिक की पहाड़ियों के पास में आती है, ये सारी जो पहाड़ी है ना, ये शिवालिक की लोअर बेल्ट है। बंदरपूंछ की पहाड़ियां और मोरनी की पहाड़ियां हैं ये सारी की सारी। यहाँ पे ये जो इनका नाम है ना वो मोरनी की पहाड़ियां हैं। यहीं से सारी नदियां भी आपके बहेंगी, जो मैं आगे बताऊंगा। तो जो नॉर्दर्न आपका हरियाणा है, सारी नदियां जो बहती हैं, घग्गर नदी, सरस्वती नदी, टांगरी नदी, मारकंडा नदी, वो सभी यहीं से निकलेंगी, इन्हीं पहाड़ियों से निकलेंगे। तो ये जो रीजन है ये सारा का सारा ऐसा रेंज है जहां पर पानी जो है एयर के अंदर ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा